सो मॉडिफिकेशन टू डेटाबेस। तो जैसा कि आपको याद होगा, डेटाबेस में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना हो, टेबल में मॉडिफिकेशन करना हो, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो, टेबल का इंस्टांस बदल सकते हो, तो इंसर्शन क्वेरी की मदद से आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो डिलीशन क्वेरी की मदद से। एंड अपडेट क्वेरी की मदद से आप अपडेशन कर सकते हो। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। सो डिलीट आपको करना है, जब सपोज आपको एक टेबल से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। हालांकि ये सब आपको करके नहीं देखना है, लेकिन यू शुड नो, क्योंकि आपको एक बार रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे तो आपको दोबारा से फिर रिकॉर्ड्स फिलअप करना पड़ेंगे। सो ये क्वेरी अगर आप देखें, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, इस क्वेरी में इसमें सेमीकोलन भी लगेगा, हालांकि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ सेमीकोलन नहीं लिखा है। इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो कंडीशन नहीं दी गई है, इसका मतलब कंडीशन सारे रिकॉर्ड्स के लिए ट्रू है, दैट मीन सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगी ये क्वेरी। लेकिन जनरली हम एक साथ टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में सारे रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। हम जो रिकॉर्ड्स का डिलीशन है वो किसी एक कंडीशन के बेस पर करना चाहते हैं, दैट मीन्स वेयर क्लॉज की बात आ रही है। तो डिलीट क्लॉज में, डिलीट क्वेरी के साथ हम वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स डिलीट करना है सारे, तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस। तो जब आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फाइनेंस जो भी डिपार्टमेंट है उसके जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। आप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर के रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, लेट से आपको सपोज इंस्ट्रक्टर आईडी 100 वाला जो इंस्ट्रक्टर है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन, बस सेमीकोलन। तो आपका वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो जनरली हम ये वाला जो सिंटेक्स है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं या सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसके लिए आप वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करके डिलीट कर सकते हैं। नाउ ये एक क्वेरी है जो, हालांकि ये ड्राफ्टिक क्वेरी है, जिसमें आप एक नेस्टेड सब क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्वेरी में क्या कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि डिलीट ऑल टपल्स इंस्ट्रक्टर रिलेशन फॉर दोज इंस्ट्रक्टर एसोसिएटेड विद डिपार्टमेंट इन द वाटसन बिल्डिंग। सो आप उन सभी इंस्ट्रक्टर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं जिनका एसोसिएशन या जिनके डिपार्टमेंट का एसोसिएशन एक्चुअली वाटसन बिल्डिंग से है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें कि आप वाटसन बिल्डिंग में बैठने वाले सारे इंस्ट्रक्टर्स को रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इन। तो यहाँ इन ऑपरेटर में आप बता रहे हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट, तो अब वाटसन बिल्डिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो आप ऐसे निकाल लेंगे। तो ये क्वेरी ने क्या किया, वाटसन बिल्डिंग में जो भी डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट कर लिया, निकाल लिए। तो लेट्स से वाटसन बिल्डिंग में दो डिपार्टमेंट है, मैथ एंड लेट्स से सीएस। तो क्वेरी क्या बन गई अल्टीमेटली, अगर आप देखें तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इन मैथ कॉमा सीएस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टेबल एक एक करके हर रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट चूज करेगी इंस्ट्रक्टर टेबल में, और देखेगी क्या वो डिपार्टमेंट मैथ है या सीएस है। मैथ है तो डिलीट कर देगी, सीएस है तो डिलीट कर देगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, नॉट इन, तो फिर इस बिल्डिंग में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके रिकॉर्ड को छोड़ करके सबको डिलीट कर देगी। तो आप इस तरीके से भी डिलीशन कर सकते हैं। तो ये तीन वेरिएंट हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा आप ये वेरिएंट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रिकॉर्ड डिलीट करते समय आपको केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुली रिकॉर्ड डिलीट करना है। इसी तरीके से आप एक एग्रीगेशन की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेरी को देखिए, डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ भी एक तरीके से वेयर क्लॉज में आपने एक सब क्वेरी इस्तेमाल कर दी। तो आपको मालूम है कि इससे आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो लेट से एवरेज सैलरी आपको 40,000 है इंस्ट्रक्टर टेबल में। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, उन सभी इंस्ट्रक्टर्स को डिलीट कर देगी जिनकी सैलरी 40,000 से स्मॉलर है। दैट मीन्स आप चाह रहे हैं कि उन सभी इंस्ट्रक्टर को हम डिलीट कर दें जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस क्वेरी में। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए आप
सैलरी डिलीट करते हैं एक एक करके। जैसे आपने एक पहला, क्योंकि एक बार में ऐसा तो नहीं है कि सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट हो जाएंगे, एक एक करके रिकॉर्ड कंसीडर होते हैं। तो आपने इंस्ट्रक्टर टेबल का लेट से पहला रिकॉर्ड कंसीडर किया, ये पहला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ये रिकॉर्ड। तो पहला रिकॉर्ड आपने चूज किया और देखा कि इसकी जो सैलरी वैल्यू है वो 40,000 से ज़्यादा है कि नहीं है, सॉरी लेस देन है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये सैलरी लेस देन थी, तो दैट मीन्स ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो आपने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, आई एम पुटिंग क्रॉस हियर, इसका मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब जैसे ही रिकॉर्ड ये डिलीट हुआ, ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो क्या होगा, एक सैलरी वैल्यू कम हो गई। और आपको मालूम है एवरेज आपने किस पर कैलकुलेट किया था, इस पर, सैलरी कॉलम पर। और सैलरी कॉलम में से एक वैल्यू गायब हो गई जिस पर एवरेज निकाला था आपने। तो आपने लेट से एवरेज 10 वैल्यू पर निकाला था, एक वैल्यू इसमें से गायब हो गई, हटा दी आपने। तो हटा दी का मतलब अब आपका नया एवरेज 9 वैल्यू पर निकलेगा, बची हुई वैल्यू पर। दैट मीन्स आपका एवरेज चेंज हो गया। और एवरेज चेंज हो गया तो क्या ये डिलीशन सही होगा? क्योंकि अब एवरेज 40,000 नहीं रहा, हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, डिपेंडिंग ऑन कि कैसी वैल्यू डिलीट हुई थी। सो इसमें अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो सॉल्यूशन ये है दो स्टेप्स में कि एसक्यूएल इस तरीके से सॉल्यूशन निकालती है। फर्स्ट, कंप्यूट एवरेज सैलरी एंड फाइंड ऑल टपल्स टू डिलीट। तो ये पहले क्या करती है, एवरेज सैलरी निकाल लेती है 40,000, ठीक है। डिलीशन ये इमीडिएटली नहीं करती है, पहले एवरेज सैलरी निकाल ली, तो लेट्स से एवरेज सैलरी 40,000 आ गई। नाउ अब क्या करेगी, अब ये उन सभी रिकॉर्ड्स को ये उन सभी रिकॉर्ड्स को मार्क कर लेगी जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। तो लेट्स से ये रिकॉर्ड था जिसकी सैलरी 40,000 से कम थी, ये रिकॉर्ड है इसकी सैलरी 40,000 से कम थी, ये रिकॉर्ड है इसकी सैलरी 40,000 से कम थी। तो जो जो सेल रिकॉर्ड्स थे जिनकी सैलरी 40,000 से कम थी, उनको पहले मार्क कर लिया कि इनको डिलीट करना है। इमीडिएटली डिलीट करेंगे आप तो जैसे जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो प्रॉब्लम आएगी। तो माई स्क्वेल जो सॉरी एसक्यूएल स्टैंडर्ड है उसने क्या सॉल्यूशन निकाला कि पहले आप मार्क कर लीजिए कि एवरेज सैलरी 40,000 किन किन रिकॉर्ड्स में जो है ना 40,000 से कम सैलरी है, उनको मार्क कर लिए। और मार्क करने के बाद अब एक साथ अब आप सबको डिलीट कर दीजिए। तो अब इससे वो प्रॉब्लम एवरेज वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब नया एवरेज आगे से इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो दिस इज हाउ वी डू डिलीट इंसर्शन। सो इंसर्शन के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि इंसर्ट इनटू कोर्सेस वैल्यूज, और आपने वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैकेनिज्म हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये सिंटेक्स में आप देखेंगे क्या लिखा है आपने, पहले इंसर्ट कीवर्ड लगाया, इनटू कीवर्ड लगाया, देन टेबल का नाम जिसमें इंसर्शन करना है। तो कोर्सेस में लेट से इंसर्शन करना था आपको, तो आपने लिखा। देन आप देखेंगे एक सिंटेक्स, अब आगे आप लिख रहे हैं वैल्यूज, ये भी कीवर्ड है, और वैल्यूज में आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ ध्यान रखना, जब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे कॉलम्स के नाम आप नहीं बता रहे हैं, लिस्ट नहीं बता रहे हैं, दैट मीन्स जब आप जो ये जो वैल्यूज हैं उसी ऑर्डर में स्पेसिफाइड है जिस ऑर्डर में कॉलम है। तो आपको याद होगा इंस्ट्रक्टर कोर्स टेबल में कोर्स आईडी था पहले, फिर कोर्स का टाइटल था, फिर कोर्स का डिपार्टमेंट था, फिर क्रेडिट था। तो जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम थे उसी ऑर्डर में आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंसर्ट करते समय। तो आपको कॉलम्स के नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला शॉर्टकट मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीफ मेथड है ये, इसमें आपको टाइपिंग एफर्ट कम लगता है। और ये कब तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4, ये चार वैल्यू जो दी हैं आपने, ये उसी ऑर्डर में दी हैं आपने जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम्स हैं कोर्स टेबल में। तो आप ये नोटेशन, ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। और जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आप इसी को रिपीट कर सकते हैं। एक अल्टरनेट तरीका ये है, जब आप टेबल का जो कॉलम का ऑर्डर है उससे अलग ऑर्डर में आप वैल्यू इनपुट देना चाहते हैं या वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं क्वेरी में, तो आपको फिर किस ऑर्डर में आप वैल्यू दे रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो जैसे आप कोर्स आईडी पहले मेंशन कर रहे थे तो आपने कोर्स आईडी लिख दिया, देन आप टाइटल, डिपार्टमेंट नेम, क्रेडिट, ये आप दे रहे थे तो आपने उसी ऑर्डर में वैल्यू बता दी। दैट मीन्स दूसरा जो तरीका है क्वेरी का वो है कि आप अपने हिसाब से जब वैल्यू इनपुट दे रहे हैं तो आप ऑर्डर खुद बताएंगे। तो अब आपके पास इस क्वेरी में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप चाहें तो टाइटल को पहले दे सकते हैं, टाइटल पहले फिर कोर्स आईडी बाद में। तो आपको यहाँ भी ऑर्डर बताना पड़ेगा कि हम टाइटल पहले दे रहे हैं, ठीक है। टाइटल, कोर्स आईडी,
देन लेट्स से क्रेडिट देन डिपार्टमेंट नेम। तो जो ऑर्डर आप, अगर आप ऑर्डर बदल करके वैल्यू दे रहे हैं तो किस ऑर्डर में वैल्यू दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ऑर्डर कॉलम्स के नाम लिखना पड़ेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आप दे रहे हो वो कौन सी वैल्यू किस कॉलम की है, तो वो कॉलम के नाम आपको उसी सीक्वेंस में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका है, हालांकि ये लेंदी तरीका है, जनरली हम ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जब आपको रिकॉर्ड बल्क में इंप्लीमेंट करना हो, तो बल्क में इंसर्ट करना हो, तो आप सिंपल तरीका यही होता है कि आप पहले एक टेबल में सारे रिकॉर्ड्स लिख लें, ठीक है, या किसी प्रोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। हालांकि ओरेकल में एक तरीका है, आप एंड ऑपरेटर्स मेंशन करके एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स दे सकते हैं और फिर वैल्यूज प्रोवाइड करते जाइए। ये है एक दूसरा तरीका। अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू को छोड़ रहे हो तो आप उसमें नल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली दो तरीके हैं, यही वाले दो मेन तरीके हैं। ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब आप जो वैल्यू दे रहे हो इनपुट में वो उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कॉलम है। ये दूसरा तरीका है जब आप अलग अपनी मर्जी का कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप अपना ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको डेटाबेस को बताना पड़ेगा ये जो वैल्यूज हैं कौन सी वैल्यू किस कॉलम की है, वो ऑर्डर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं आपके इंसर्शन के। इसके बाद अब आप इंसर्शन कभी कभी आपको बल्क में करना हो, जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा कॉपी करना हो, या आपको मालूम है कि आपको जो डेटा लेना है वो दूसरी टेबल से आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेरी ध्यान दीजिए, इस क्वेरी में जैसे स्टूडेंट टेबल में आपको कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। आपको मालूम है कि स्टूडेंट टेबल में अभी कॉलम सेम है, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, लेकिन स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर टेबल में डिफरेंस क्या था, चौथा जो कॉलम था उसमें डिफरेंस था। स्टूडेंट के पास क्रेडिट होता है, टोटल क्रेडिट, और स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर के पास वहाँ सैलरी था। ओके, तो अगर हमको मान लीजिए किसी केस में ऐसा करना हो कि कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने मान लीजिए यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं और उनका रिकॉर्ड आपको सीधे सीधे इंस्ट्रक्टर टेबल से कॉपी करके स्टूडेंट में डाल देना है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, चूंकि अब वो इंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट भी बन गए तो स्टूडेंट टेबल में भी उनकी एंट्री होना चाहिए। तो ये काम आप, एक तो ऑप्शन है कि सीधे सीधे एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, दूसरा तरीका है सीधा आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नेम इंस्ट्रक्टर के जो हैं वो सीधा वहीं से इंस्ट्रक्टर टेबल से कॉपी कर लीजिए। और क्योंकि शुरू में आप इंसर्शन कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट टोटल कुछ भी नहीं होगा, जीरो क्रेडिट कर लीजिए। तो ये क्वेरी उसी काम को कर रही है। तो इसमें क्वेरी में आपने देखा क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सेलेक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, जीरो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो ये जो क्वेरी है ये क्या कर रही है, इंस्ट्रक्टर टेबल से आईडी चुनी, नेम चुना और डिपार्टमेंट नेम चुना, तीन वैल्यू निकाल ली। चौथी सैलरी वैल्यू आप नहीं ले रहे हैं, सैलरी की जगह पर सीधा एक कांस्टेंट वैल्यू जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड बन गया, चार वैल्यू आ गई इंस्ट्रक्टर टेबल से। अब ये चारों वैल्यू स्टूडेंट टेबल में एंटर हो जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पर कॉलम का ऑर्डर नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब आईडी स्टूडेंट आईडी कॉलम में चली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में पहला कॉलम आईडी है, दूसरा टेबल जो दूसरा कॉलम था नेम था, तीसरा डिपार्टमेंट था और चौथा टोटल क्रेडिट था। तो इंस्ट्रक्टर की आईडी थी, स्टूडेंट की आईडी कॉलम में चली गई, इंस्ट्रक्टर का नेम उस इंस्ट्रक्टर के स्टूडेंट के नेम कॉलम में चला गया, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट नेम स्टूडेंट के डिपार्टमेंट नेम में चला गया और टोटल क्रेडिट में जीरो चला गया। तो इस तरीके से आप एक टेबल से डेटा भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक और दूसरा तरीका है जब आपको पूरा एज इट इज डेटा कॉपी करना है किसी टेबल से, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इंसर्ट इनटू टेबल वन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। तो लेट्स से टेबल टू। तो एक कोई टेबल है उसमें डेटा है और आपको उसका डेटा दूसरी टेबल टेबल वन में कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ तो टेबल वन में दिखाया हुआ है, तो सेम टेबल से डेटा सेम टेबल में ऐड हो रहा है, तो साइक्लिकली ऐड होता चला जाएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी टेबल से डेटा कॉपी करना है एक टेबल में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल वन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। तो आपने टेबल वन के टेबल सॉरी यहाँ टेबल टू है, तो टेबल टू के सारे रिकॉर्ड्स टेबल वन में आ जाएंगे। नाउ ये क्वेरी तभी एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली, ध्यान रखना, जब टेबल वन और टेबल टू में दोनों की एरिटी सेम हो। एरिटी सेम से आप समझ गए होंगे मतलब क्या है। एरिटी सेम होने का मतलब है टेबल वन में अगर चार कॉलम है तो टेबल टू में भी चार कॉलम होंगे,
और करस्पॉन्डिंग कॉलम के डोमेन सेम होंगे, तभी कॉपी पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगी, है ना। सो ये अल्टरनेट है, हालांकि ये ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन इनको हम बहुत कम यूज करते हैं। नाउ आते हैं अपडेट पर। तो अपडेट की सिंटेक्स क्या है अपडेट क्वेरी की? तो अपडेट कॉलम में आपको अगर अपडेट की अगर आपको किसी टेबल में कोई एक पर्टिकुलर कॉलम बदलना है, कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, तो उसके लिए आप अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अपडेट क्वेरी की सिंटेक्स क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपडेट कीवर्ड, देन टेबल का नाम जिसे अपडेट करना है, ठीक। तो अपडेट, देन टेबल नेम, देन जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है उसका नाम आप और वैल्यू सेट कीवर्ड के बाद बताएंगे। तो सेट कीवर्ड लिखा आपने, फिर जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है, लेट्स से इस कॉलम में हमें सैलरी को मॉडिफाई करना था, तो सैलरी इक्वल टू और जो भी वैल्यू देनी है आपको। तो लेट्स से मान लीजिए इंस्ट्रक्टर टेबल में आपको सारे इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 कर देनी है सीधी सीधी फिक्स। तो आप कैसे करेंगे इसको? अपडेट, हम इस क्वेरी पर बाद में आएंगे, पहले मैं एक एग्जांपल में अपना बता रहा हूँ। अपडेट, सॉरी, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या क्या लिखना था? टेबल का नाम हो गया, अपडेट कीवर्ड हो गया अपडेट, एंड देन टेबल नेम हो गया। फिर क्या करना है? सेट। आप चाहें तो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, लाइन चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेट, सेट के बाद आप लिखेंगे जिस कॉलम को आपको चेंज करना है। तो किस कॉलम को चेंज करना है मुझे? सैलरी कॉलम को। तो कॉलम का नाम इस साइड आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। सेट, कॉलम का नाम आ गया सैलरी। क्या करना है मुझे? सैलरी कॉलम में एक फिक्स वैल्यू देनी है। तो लेट से मुझे सैलरी सबकी 50,000 फिक्स कर देना थी, 50,000। अब अगर मैं कंडीशन के साथ अपडेट करना चाहता हूँ, लेट से मुझे सैलरी, एक तो ऑप्शन है कि मुझे सारे इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 करना थी, तो ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ऑब्वियसली सेमीकोलन यहाँ आएगा इसके बाद। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 सेट हो जाएगी। लेकिन आपको अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं हमें सारे इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 नहीं करनी है, हमें केवल लेट से म्यूजिक डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 करनी है, या एक किसी खास इंस्ट्रक्टर की सैलरी 50,000 करनी है, तो लेट से पहले थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स जितने भी हैं उन सबकी सैलरी में 50,000 करनी है। तो आप कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन के लिए आपको वेयर क्लॉज इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मालूम है ये वेयर क्लॉज से आप कई बार यूज कर चुके होंगे। वेयर डिपार्टमेंट नेम, क्या लिखेंगे आप? डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स म्यूजिक। तो इससे क्या होगा? केवल म्यूजिक डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी सैलरी 50,000 होगी। अब हो सकता है कि नहीं, हम म्यूजिक नहीं, किसी एक डिपार्टमेंट की सैलरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, गिवन उसकी आईडी आपको पता है या नाम पता है, तो आप कंडीशन लगा दीजिए। तो जैसी कंडीशन आप जिसका जिस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं वो कंडीशन आप वेयर क्लॉज में मेंशन कर सकते हैं। याद रखना अपडेट में वेयर क्लॉज ऑप्शनल होता है। जब आपको सबकी अपडेट करना थी, जैसे इस केस में मैं सारी सैलरी अपडेट करना थी, तो मैंने वेयर क्लॉज नहीं दिया। लेकिन कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स की या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी मॉडिफाई करना थी, तो आप वेयर क्लॉज लगा देंगे। तो ये एक जनरल सिंटेक्स है अपडेट क्वेरी की। तो ये आपका पहले स्टेटमेंट में आप बताते हैं कि किस टेबल को अपडेट करना है, तो आपने अपडेट और कीवर्ड लिखा। देन दूसरे में बताते हैं आप किस कॉलम को अपडेट करना है, ओके। एंड देन तीसरे में आप बताते हैं कौन सी कंडीशन वाले कॉलम को अपडेट करना है। नाउ अपडेट करते समय आपको कई बार ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि अपडेट में हमें ऑर्डर का क्यों ध्यान देना है। देखिए, ये क्वेरी में क्या किया गया है कि लेट्स रीड दिस वन। इंक्रीज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर हुज सैलरी इज ओवर 1 लाख बाई 3% एंड ऑल अदर रिसीव ए 5% रेज। तो ये क्वेरी क्या कह रही है? इसमें आपसे कहा गया है कि उन इंस्ट्रक्टर की सैलरी जिनकी 1 लाख से ज़्यादा है उन्हें 3% का इंक्रीमेंट देना है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको 5% का इंक्रीमेंट देना है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? आपने क्या किया? अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.03। ये मैं बताऊंगा नहीं 1.03 क्यों लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, इसके साइड में आप एक वैल्यू दे सकते हैं या एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है।
सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.03, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का इंस्ट्रक्टर एक्सप्रेशन है यहाँ। तो इसका मतलब हो गया कि सैलरी को आपको 3% बढ़ा देना है। 1.03 का मतलब है 3% इंक्रीज कर देना है। इसका मतलब यह है सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.03, तो 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ किनकी, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख हो, मतलब जिनकी सैलरी 1 लाख होगी, उस 1 लाख से ज्यादा होगा, 3% का हमने इंक्रीमेंट दे दिया। तो ये क्वेरी से क्या हो जाएगा कि वो इंस्ट्रक्टर्स जिनकी सैलरी 3 लाख से ज्यादा है, उनकी सैलरी 3% इंक्रीज हो गई। नाउ क्वेरी का सेकंड पार्ट क्या था कि बाकी बचे हुए जो है उनको कितने का इंक्रीमेंट देना है, 5% का। तो सपोज अब आपने क्या किया, अब बचे हुए लोगों को 5% का इंक्रीमेंट दे दिया। तो आपने लिखा अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी लेस देन 1.05, सॉरी सैलरी इंटू 1.05, दैट मीन 5% का इंक्रीमेंट वेयर सैलरी लेस देन 1 लाख। तो 1 लाख से ऊपर लेस देन जो सैलरी है उनको 5% का आपने इंक्रीमेंट दे दिया। एक एक करके आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ना अगर आप देखेंगे इस क्वेरी में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करिए कि मैं इस क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट करूं नीचे वाले को, और इसको बाद में एग्जीक्यूट करूं, तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। अगर मान लीजिए गलती से आपने इस ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया और आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, ये पहले दे दी, ये वाली क्वेरी पहले एग्जीक्यूट की और ये वाली बाद में एग्जीक्यूट की, तो इससे क्या होगा, कुछ लोगों को 2 बार इंक्रीमेंट मिल जाएगा। कैसे कि कुछ लोग हो सकता है बाउंड्री के आसपास थे, 99 या किसी के आस अब सैलरी थी, और उसे 5% का इंक्रीमेंट मिलने से उसकी सैलरी 1 लाख के ऊपर चली गई। ऐसा पॉसिबल है ना। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी कुछ ऐसी थी कि उसमें 5% का इंक्रीमेंट जैसे ही दिया आपने, वो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए। और जब 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए तो आपकी दूसरी कंडीशन, ये क्वेरी क्या कर रही है, उनको जो जिनकी भी सैलरी 1 लाख से ऊपर है उनको 5% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को 2 बार इंक्रीमेंट मिल गया। पहले सीधा 5% का मिला, फिर जब नई सैलरी आई उस पर 3% का इंक्रीमेंट मिल गया। सो ये जब आप गलत ऑर्डर में क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। सो इन क्वेरीज का ऑर्डर जो है ना बदलने पर आंसर बदल रहा है। तो जब आप इस तरीके की क्वेरीज लगाएंगे तो आपको केयरफुल रहना है। तो इस तरीके के मिस्टेक से बचने के लिए एक अल्टरनेटिव आपका एसक्यूएल में अवेलेबल है, वो है केस की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप केस ऑपरेटर यूज करेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम से आप आसानी से बच सकते हैं, और सिंगल क्वेरी में ये काम हो जाएगा आपका। तो केस के साथ कैसे काम करते हैं देखिए। सो ये है सिंटेक्स, अपडेट इंस्ट्रक्टर नॉर्मल जो पहले लिखना था, सेट सैलरी इक्वल टू, अब यहां पर आपने इक्वल टू के बाद एक्सप्रेशन में यहां केस दे दिया, केस और एंड। केस में आपने कंडीशंस बता दी, केस देन व्हेन सैलरी लेस देन इक्वल टू 1 लाख, देन सैलरी इनटू सेल 1.05, मतलब जब सैलरी, एक कंडीशन तो आपने ये लिखी कि सैलरी जब 1 लाख से कम है तो सैलरी को 5% बढ़ा देना है। एल्स, तो एक तरीके का इफ एल्स वाला केस है ये। जब ये कंडीशन हो, व्हेन मतलब एफ वाला हिस्सा होगा एक तरीके से, एफ जब ऐसा है तब ये करिए, नहीं तो सैलरी में सीधा सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट दीजिए एंड। ओके, सो केस ऑपरेटर की मदद से आप इस क्वेरी को ऐसे लिख सकते हैं। अब इस क्वेरी में आपको ऑर्डर के बारे में वरीड नहीं करना है। इस क्वेरी को आप सिंपली, ये शॉर्ट एंड स्वीट भी हो गई, और वो जो प्रॉब्लम थी अलग एक एक करके आप जो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे तो ऑर्डर का इशू हो सकता था, तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। अब इसमें वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी। तो एक ये अल्टरनेट है, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये तो था आपका सेट ऑपरेटर। सेट के साथ में ध्यान रखना है, हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। सेट एक बार लिखना है, सेट सैलरी, और आपको कोई और कॉलम बदलना है तो स्पेस दे करके उस कॉलम की भी नई वैल्यू आप दे सकते हैं। सो आप इसकी बुक की कुछ एक्सरसाइज करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुक की कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। एंड अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन मैसेज मी। सो ओके देन, बाय।